साईं घोड़े मर गए, गधन आयो राज, काग हाथ पे लेत है, दूर क्यों है बाज। घोड़े मर गए हैं और गधों का राज आ गया है, जिन्होंने बाज को हटवाकर कौवे को हाथ पे बिठाया हुआ है। पाकिस्तान का कुछ वैसा ही हाल है। अब तो संसद में सीधे मारपीट पर उतर आए हैं इमरान खान के सांसद। मच गया है बड़ा हंगामा, लात घुसे थप्पड़ सब चले। तो वहीं अमेरिका ने बिल्कुल अलग सा काम किया है। इस बार अमेरिका ने हमला तो किया, लेकिन सीधे आतंकियों को उठा लिया है, वो भी एयरलिफ्ट। जानेंगे कहां का मामला है और कैसे इस मामले ने तूल ले लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ यूएन में तख्ता पलट के खिलाफ बोलना महंगा पड़ गया है राजदूत को। तो सबसे बड़ी खबर, WTO में आखिर बाइडेन को मानना पड़ा मोदी की बात। क्या था मामला, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। म्यांमार में हालात दिन प्रतिदिन खराब हैं, लेकिन इतना जरूर है कि म्यांमार के लिए आवाज उठनी शुरू हो गई है। म्यांमार के ही राजदूत ने बड़ी हिम्मत दिखाई और सैन्य शासकों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया। राजदूत ने ये कहा कि संयुक्त राष्ट्र को मदद करनी चाहिए म्यांमार से सेना को हटाने के लिए। एक भावनात्मक भाषण में उन्होंने कहा कि सैन्य शासन का सहयोग नहीं करना चाहिए। वहाँ जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है उसको वापस सत्ता मिलनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सैन्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वो मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सैन्य तख्तापलट को तुरंत खत्म करने, निर्दोष लोगों पर अत्याचार रोकने और लोगों की राज्य की सत्ता में वापसी करने के लिए कार्रवाई की जरूरत है। वैसे आपको बता दें, उनके इस भाषण को काफी तालियों की गड़गड़ाहट मिली। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। अमेरिकी दूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने इस भाषण को ये कहा कि उन्होंने काफी साहस का काम किया है, लेकिन अगले ही दिन म्यांमार ने उसे हटाने की घोषणा कर दी। दरअसल म्यांमार के सेना प्रमुख ने उन्हें हटा दिया और ये कह दिया कि उन्होंने अपने देश के साथ विश्वासघात किया है, अपनी राजदूत की शक्ति और जिम्मेदारियों का दुरुपयोग किया है। वैसे आपको बता दें, म्यांमार में सुरक्षा बलों ने शनिवार को तख्तापलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई काफी तेज कर दी है। हालांकि यूएन में भारत ने भी म्यांमार के राजदूत का समर्थन करा है और तुरंत लोकतंत्र बहाली की उम्मीद जताई है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने एकदम से अलग वाला रूप अख्तियार कर लिया है। लाख बिलबिलाते रह गए ईरान और सीरिया, और उसने एयर स्ट्राइक तो कर ही दी थी, वो भी 1-2 दिन पहले ही। ईरान के मिलिशिया ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने के बाद एक और खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया, और ये ऐसा ऑपरेशन था जिसकी भनक भी नहीं लगी। जब सारा कुछ हो गया तब लोगों को पता चला। सीरिया को तो बिल्कुल भी भनक नहीं लगी। अमेरिकी सेना ने सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर जोरदार हवाई हमले किए थे। इस हमले में ईरानी मिलिशिया के कम से कम 22 लड़ाके मारे गए थे, जबकि कई अन्य बुरी तरीके से घायल हो गए थे। दरअसल अमेरिका को शक था कि मिलिशिया ने इराक में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट से हमला किया था, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए थे, जिसके बाद अमेरिका ने ये कार्रवाई की थी। दरअसल सीरिया इस वक्त अखाड़ा बन चुका है। ISIS के आतंकियों के हाथों तबाह हो चुका है और अब दुनिया भर के शक्तिशाली देशों के बीच जंग का मैदान भी बनता जा रहा है। वहाँ रूस और अमेरिका की पहले से ही तनातनी जारी है, जिसमें रूस सीरियाई सरकार का समर्थन कर रहा है तो अमेरिका उनका विरोध कर रहा है, और इजराइल किसी भी हाल में ईरानी मिलिशिया को खत्म करना चाहता है। तो तुर्की भी सीरिया में अपने भाड़े के सैनिकों के दम पर अपने हितों को साधने में जुटा हुआ है। इन सब के बीच चुपके से अमेरिकी विमान पहुंचा और बड़े ही खुफिया तरीके से ISIS के कई आतंकियों को पकड़ लिया गया, जिसके बाद इन्हें मिलिट्री बेस में भेज दिया गया है। अमेरिका के इस ऑपरेशन का किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ, और जब खबर हुआ तो बड़ी खलबली मच गई। सीरियाई न्यूज एजेंसी ने इसे कंफर्म किया और कहा अमेरिकी सेना कब घुसी और कब उसने अल अस्काह प्रांत के इंडस्ट्रियल सेकेंडरी जेल से इन्हें पकड़ के एस सदादी एयर बेस तक लेकर आई है, और जिसके बाद इन्हें कहा तो ये जा रहा है कि मिलिट्री बेस में ले जाया गया है, और इस खुफिया मिशन में एक भी गोली नहीं चली है। हालांकि सीरिया में अमेरिका का जंग जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ आखिर WTO में मोदी की बात माननी पड़ी बाइडेन को। इस वक्त WTO हो, WHO हो, UNHRC हो या कोई भी जगह हो,
अमेरिका की हरकतों को आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि वह भारत के साथ खड़ा है। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, जहां पर अमेरिका ने और खास करके राष्ट्रपति बाइडेन ने ये साफ साफ कह दिया कि कश्मीर मामले में वो कुछ नहीं कर रहे हैं और उनकी नीति स्पष्ट है, कश्मीर भारत का है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन के मामले में भी भारत की मदद कर रहे हैं, बिल्कुल अपने छवि से उलट। इन सब को देखते ही पता चल रहा है कि बाइडेन को भारत की कितनी ज्यादा जरूरत है। हालांकि भारत सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है और खास करके इस महामारी काल में तो और भी ज्यादा। ऐसे में कई बड़े देशों का भारत को समर्थन देने के अलावे कोई चारा नहीं बचा है। WTO में भी भारत ने एक बड़ी मांग को रखा है और जिसकी वजह से करीब 60 देश भारत की तरफ खड़े हो गए हैं। बस एक अमेरिका और ब्रिटेन, रूस, चीन और कुछ विकसित देश भारत के खिलाफ खड़े थे। मामला था कोरोना वैक्सीन को लेकर IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हटाने का, जिसमें भारत ने ये मांग करा था कि इन वैक्सीन के ऊपर से पेटेंट हटा देनी चाहिए ताकि गरीब देश भी इसका इस्तेमाल कर सके, अपने देश में बना सके और इस महामारी को रोका जा सके। अब तक विकसित देश अपने फायदे को उठाने की कोशिश कर रहे थे इस मामले में, लेकिन भारत के आने के बाद कई देश जुड़ते चले गए। जहां अफ्रीका, पाकिस्तान ने भारत का साथ दिया तो वहीं यूरोपीय यूनियन के 57 देश भी साथ आ गए और अब WTO में मजबूत खंबे के रूप में जाना जाता है अमेरिका, और वह अमेरिका अब भारत के समर्थन में खड़ा हो गया है। दरअसल बाइडेन ने ये कहा है कि WTO को भारत के सुझाव को मान लेना चाहिए। भारत जो कह रहा है वह इस वक्त बेहद जरूरी है। अगर महामारी को रोकनी है तो इसे पेटेंट मुक्त करना पड़ेगा। हालांकि जिस तरीके से अब दुनिया के दिग्गज देश भारत की तरफ आ गए हैं, ऐसे में कुछ ही देश बचे हैं जो IPR के खिलाफ है। बाइडेन के आने के बाद मुमकिन है कि भारत के सुझाव को मान ही लिया जाएगा। वैसे भारत ने जो बात कही है वह बिल्कुल गलत नहीं है। अगर कहीं भी महामारी रह जाती है तो वो वापस आएगी। ऐसे में इन वैक्सीनों की जरूरत गरीब और अमीर दोनों देशों को है। अब तक 113 देश ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं मिला है और न ही कोई उम्मीद दिख रही है, जिसे लेकर UN ने रिपोर्ट भी जारी करा था। वैसे आपको क्या लगता है, बाइडेन ने भारत का साथ मजबूरी में दिया है या सचमुच भारत के प्रस्ताव उसे पसंद आए हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।